कैथरीन एक बार फिर से अपने पूर्वजन्म में डुबकी लगाती है। उसके वर्तमान जीवन को समझने का एक नया प्रयास, कुछ कड़ियाँ जो आज से कनेक्ट हो, उसका प्रयास। अतीत में झांकने पर उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं और उनके मरने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी उसे। अचानक वो कहती है कि शायद कोई बीमारी है जिससे ये लोग पीड़ित हैं। अब डॉक्टर विज का माथा ठनका। कहीं ये उसी जीवन में तो नहीं पहुंच गई जिसमें एक महामारी फैली हुई थी पानी की वजह से, और इसी बीमारी की वजह से उसके पिता, उसके भाई की भी मृत्यु हुई थी, जबकि माँ बच गई थी। कैथरीन खुद भी इस महामारी की शिकार थी, लेकिन इससे उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। लोग लहसुन और अनेक तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग कर रहे थे इस बीमारी से बचने के लिए। जी, ये वही जीवन काल था जिसमें कैथरीन पहले भी जा चुकी थी। कुछ कड़ियाँ जोड़नी अभी बाकी रही होंगी, कुछ संदेश मिलने होंगे। इस बार कैथरीन काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया था। खैर, कोई महामारी तो फैली थी। कैथरीन बीमार भी हुई थी, उसे काफ़ी जुकाम था। लोगों को लग रहा था कि सब कुछ पानी की वजह से हो रहा है। अच्छा, कैथरीन शवों को दफनाने को लेकर भी काफ़ी विचलित थी। शायद उस समय की उनकी जो अंतिम संस्कार की क्रिया रही होगी वो ठीक से नहीं हो पा रही थी। पुरोहितों द्वारा शवों को तेल लगाकर उन्हें लपेट कर रखना, इस तरह के विधि विधान में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी रोष था। शवों को एक गुफा में रखा गया था और गुफा की ज़मीन पे बाढ़ आ गई थी। जाहिर सी बात है वो पानी दूषित हो गया होगा। पीने के लिए उसे मना भी किया जा रहा था। लोगों को कई तरह की सुगंधित जड़ी बूटियाँ भी दी जा रही थी ताकि बीमारी से बचाव हो सके। लहसुन, बैंगनी रंग के छिलके वाला छोटा सा फल जिसे कैथरीन टेनिस कह रही थी, वो भी दिया गया था, जिसे लोगों ने अपने मुंह, कान, नाक में लगा रखा था। उनका मानना था कि इन जगहों से बुरी आत्माएं शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और इन जड़ी बूटियों की तीखी गंध उन्हें बीमारियों से बचा सकती थी। अब कितना बचाएंगे कितना नहीं ये तो पता नहीं, पर उस समय में जो उस जगह पे उपलब्ध था वो यही सब चीज़ें थी जिनका उपयोग वो लोग बीमारियों से लड़ने के लिए, उनसे बचाव में कर रहे थे। अब मेन सवाल ये था कि कैथरीन दोबारा से इस जीवन काल में क्यों आई। आखिर क्या था इस जीवन काल में जो उसके वर्तमान जीवन पर प्रभाव डाल रहा था। इस सवाल के जवाब में कैथरीन कहती है कि धर्म, उस काल का धर्म, धर्म का डर। धर्म के नाम पर डराने के लिए कई सारी चीज़ें थी, कई देवता थे। वहाँ पे एक प्रतिमा उसने देखी जो सियार के जैसे लग रही थी। वहाँ के लोग उन्हें संरक्षक के तौर पे पूजते होंगे। कैथरीन ने ओरिस साइरस नाम की एक देवी का भी जिक्र किया। उनके सिर पर एक तरह का कवच था। हीथर नाम की एक देवी के बारे में भी उसने बताया जो प्रेम, आनंद, खुशी की देवी थी। एक अमर पक्षी फिनिक्स का भी जिक्र किया उसने जो चपटा और सपाट था। अब डॉक्टर विज ने कैथरीन को जीवन काल के उसके अंतिम दिनों में जाने को कहा ताकि ये पता चल सके कि मरने से पहले उसके साथ हुआ क्या था। कैथरीन धीमी आवाज़ में बताना शुरू करती है। वह कहती है कि मैंने लोगों को देखा, इमारतें देखी, चप्पलें देखी, और वहाँ पर एक तरह का खुरदुरा मोटा कपड़ा भी था। डॉक्टर विज उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इस पे वो कहती है, मैं खुद को और आगे नहीं देख सकती। चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार। कुछ पल बाद ही उसने एक चमकीली रोशनी, प्रकाश देखने का जिक्र किया। कैथरीन एक आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच चुकी थी। वो कहती है कि मैं उस रोशनी में जा रही हूँ,
शांति, आराम और फिर प्रतीक्षा का दौर। जब डॉक्टर विज ने कहा कि उस जीवन काल के सबको को देखो, क्या सीखा तुमने, क्या सीखना रह गया था, क्या अब भी कुछ पीछे की तरफ देख सकती हो तुम? इस पर उसका जवाब था नहीं। वो लगातार इंतजार कर रही थी। अचानक वो सतर्क हो जाती है। उसकी आंखें बंद थी, पर सर दाएं बाएं घूम रहा था, जैसे कोई उसे बात कर रहा हो। अब ये जो संदेश आने वाला था वो देवात्माओं से आने वाला था। वो कहती है धैर्य, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये संदेश कैथरीन के लिए नहीं थे। देवात्मा जो संदेश देते थे वो डॉक्टर विज के लिए हुआ करते थे, कैथरीन के लिए नहीं। कैथरीन को देवात्माओं से मिले संदेश जागृत अवस्था में याद ही नहीं रहते थे, और अगर बताने की कोशिश भी की जाए तो सुनना नहीं चाहती थी। तो पूर्ण रूपेण ये जो संदेश आया वो डॉक्टर विज के लिए था, कैथरीन के लिए नहीं। वो आगे कहती है धैर्य और अवसर के साथ सब कुछ आता है जब उसे आना चाहिए। एक जीवन कभी भी तय समय के अनुसार नहीं दौड़ सकता, न ही काम कर सकता है, जैसा कि बहुत से लोग चाहते हैं। पर हमें उस अवसर पर जो कुछ भी मिले स्वीकार कर लेना चाहिए और अधिक की मांग नहीं करना चाहिए। लेकिन जीवन अंतहीन है, क्योंकि हम कभी मरते नहीं, हम कभी वास्तविक रूप से पैदा ही नहीं होते। हम सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान को गुजरते हैं। यह अंतहीन क्रिया है। मानवों के कई आयाम हैं, लेकिन समय वैसा नहीं है जैसा हम समय को देखते हैं, बल्कि समय वैसा होता है जैसा हम सबको में सीखते हैं। लेकिन सही समय में आपको सब कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन आपके पास ज्ञान को संभालने का अवसर होना चाहिए, जो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। ये कहकर कैथरीन चुप हो जाती है। डॉक्टर विज कहते हैं क्या कुछ और है जो मुझे सीखना चाहिए? कोई जवाब नहीं। देवात्मा जा चुके थे, अब वहाँ कोई नहीं था। कैथरीन का ये रिग्रेशन पूर्ण हुआ। देखते हैं आगे के रिग्रेशनों में और क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कैथरीन के एक नए रिग्रेशन, नए अतीत के साथ।